नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ और विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो मृत्यु, स्मृति और कृतज्ञता के धागों से बुना हुआ है। एक ऐसा समय जब हम अपने वर्तमान को रोककर अपने अतीत को सम्मान देते हैं। पितृपक्ष और श्राद्ध। साल में एक बार 15 दिनों के लिए हमारे घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। उत्सवों का शोर थम जाता है, नए कपड़े खरीदना या कोई नया काम शुरू करने से बचा जाता है और हमारे किचन में कुछ विशेष सात्विक भोजन पकता है। हम कौओं को, कुत्तों को और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। हम नदियों के किनारे जाकर जल और तिल से तर्पण करते हैं। ये समय है पितृपक्ष का, यानी हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का समय। और इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है श्राद्ध कर्म। लेकिन आज के इस तेज तर्रार, तार्किक और वैज्ञानिक युग में इन परंपराओं को देखकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये सब सच में आवश्यक है? हमारे पूर्वज, जिनका शरीर सालों पहले पंचतत्व में विलीन हो चुका है, क्या उन तक हमारा ये भोजन और जल सच में पहुंचता है? क्या कौवे के रूप में सच में हमारे पितर आते हैं, या फिर ये सब केवल एक अंधविश्वास है, एक डर पर आधारित कर्मकांड है जिसे हम बिना सोचे समझे निभाते चले आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, श्राद्ध क्यों किया जाता है? क्या इसका कोई तार्किक, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक आधार है? कथा रिलोडेड की इस सबसे मार्मिक और जड़ों से जोड़ने वाली यात्रा में हम श्राद्ध और पितृपक्ष की इस प्राचीन परंपरा पर पड़ी कर्मकांड की धूल को हटाकर उसके नीचे छिपे हुए कृतज्ञता के गहरे मनोविज्ञान, ऊर्जा के सूक्ष्म विज्ञान और परिवार की निरंतरता के दर्शन को खोजेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में हम श्राद्ध शब्द के वास्तविक अर्थ को समझेंगे, जो भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से जन्मा है। हम गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वजों की चेतना मृत्यु के बाद कहाँ और किस अवस्था में हो सकती है और हमारे कर्म उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि श्राद्ध केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम ये जानेंगे कि कैसे अपने पूर्वजों को याद करना हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ और दिशा प्रदान करता है। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि श्राद्ध कोई बोझिल कर्मकांड नहीं बल्कि ये प्रेम, स्मृति और कृतज्ञता का एक सुंदर उत्सव है। ये एक ऐसा सेतु है जो मृत्यु के पार भी पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। चलिए इस भूले हुए विज्ञान और दर्शन को फिर से खोजते हैं और जानते हैं कि क्यों अपने पूर्वजों को याद रखना वास्तव में स्वयं को याद रखना है। इस रहस्य को समझने की पहली कुंजी श्राद्ध शब्द के अपने ही अर्थ में छिपी है। अक्सर हम श्राद्ध को मृत्यु से जुड़ी एक उदास और भयभीत करने वाली क्रिया मान लेते हैं, लेकिन ये शब्द भय या शोक से नहीं बना है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। श्रद्धा का अर्थ है गहरा विश्वास, सम्मान और प्रेम। तो श्राद्ध का वास्तविक अर्थ हुआ श्रद्धा और सम्मान के साथ जो कुछ भी किया या दिया जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक परिभाषा है। ये इस पूरी प्रक्रिया को भय के दायरे से निकालकर प्रेम और कृतज्ञता के दायरे में ले आती है। श्राद्ध हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे ऋण को चुकाने का एक श्रद्धापूर्ण प्रयास है। कौन सा ऋण? हमारे शास्त्र 3 प्रमुख ऋणों की बात करते हैं जिन्हें हर मनुष्य को अपने जीवन में चुकाना पड़ता है। देव ऋण, देवताओं के प्रति हमारा ऋण, क्योंकि वे हमें हवा, पानी, प्रकाश और प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। इसे हम यज्ञ और पूजा द्वारा चुकाते हैं। ऋषि ऋण, उन महान ऋषियों और गुरुओं के प्रति हमारा ऋण जिन्होंने हमें ज्ञान, विज्ञान और शास्त्र प्रदान किए। इसे हम स्वाध्याय यानी अध्ययन और ज्ञान के प्रसार द्वारा चुकाते हैं। पितृ ऋण, हमारे माता पिता, दादा दादी और पूर्वजों के प्रति हमारा ऋण। ये सबसे बड़ा और सबसे प्रत्यक्ष ऋण है। हमें ये शरीर, ये जीवन, ये डीएनए, ये संस्कार, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं से मिला है। हमारा पूरा अस्तित्व ही उनकी देन है। श्राद्ध इसी पितृ ऋण को चुकाने का एक प्रतीकात्मक और श्रद्धापूर्ण तरीका है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसका जीवन केवल उसका अपना नहीं है बल्कि वो एक लंबी श्रृंखला की एक कड़ी है, वो व्यक्ति कभी भी अकेला या निरर्थक महसूस नहीं कर सकता।
अपने पूर्वजों को याद करना वास्तव में अपनी जड़ों को याद करना है। एक पेड़ अपनी जड़ों के बिना कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो खड़ा नहीं रह सकता। श्राद्ध हमारी उन्हीं जड़ों को सींचने की एक वार्षिक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, वे तो जा चुके हैं, उन तक हमारा ये जल और भोजन कैसे पहुंचता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सनातन दर्शन हमें मृत्यु और उसके बाद के जीवन की एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी तस्वीर दिखाता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो केवल उसका स्थूल शरीर यानी ग्रॉस बॉडी जो पंच महाभूतों से बना है वही नष्ट होता है, लेकिन उसकी चेतना, उसकी स्मृतियां, उसकी इच्छाएं और उसके कर्मों का लेखा जोखा, ये सब एक सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी में बना रहता है। मृत्यु के बाद यह सूक्ष्म शरीर अपनी यात्रा पर निकलता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद जैसे ग्रंथ बताते हैं कि कर्मों के अनुसार इस सूक्ष्म शरीर को अलग अलग गतियों या लोकों की प्राप्ति होती है। कुछ आत्माएं तुरंत एक नया शरीर धारण कर लेती हैं, कुछ अपने पुण्यों के कारण देवलोक या स्वर्ग में जाती हैं, कुछ अपने पापों के कारण नरक में या निम्न योनियों में कष्ट भोगती हैं। लेकिन एक और अवस्था भी है जिसे पितृलोक कहा जाता है। ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक सूक्ष्म आयाम है। माना जाता है कि कई आत्माएं, विशेषकर वे जिनकी मृत्यु के समय कोई तीव्र इच्छा या आसक्ति अधूरी रह गई हो, वे इस पितृलोक में एक विशेष अवधि के लिए निवास करती हैं, जब तक कि उन्हें अगला शरीर ना मिल जाए। इस पितृलोक में इन आत्माओं को पितर कहा जाता है। उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता, इसलिए वे स्थूल भोजन या जल ग्रहण नहीं कर सकते। उन्हें भूख प्यास का अनुभव तो होता है, लेकिन वो एक ऊर्जावान या भावनात्मक भूख प्यास होती है। यहीं पर श्राद्ध का ऊर्जावान विज्ञान काम करता है। जब हम उनके वंशज पृथ्वी पर पूरी श्रद्धा, प्रेम और मंत्रों की शक्ति के साथ उनके लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं तो क्या होता है? हमारा भाव और श्रद्धा, हमारी प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ भावना एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। मंत्रों की शक्ति, श्राद्ध में बोले जाने वाले विशेष वैदिक मंत्र उन ऊर्जा तरंगों को एक वाहन प्रदान करते हैं। अन्न और जल, भोजन और जल उस ऊर्जा को धारण करने का एक माध्यम बन जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया उस भोजन के स्थूल अंश को नहीं, बल्कि उसके सूक्ष्म अंश, उसकी गंध और उसकी ऊर्जा को एक विशेष ऊर्जा पैकेट में बदल देती है। और मंत्रों की शक्ति इस ऊर्जा पैकेट को पितृलोक तक पहुंचाती है, जहां पर हमारे पितर उसे ग्रहण करके तृप्त होते हैं। इसे एक आधुनिक उपमा से समझें। आप यहाँ भारत में बैठे हैं और आपका कोई प्रियजन अमेरिका में है। आप उसे सीधे रोटी नहीं भेज सकते, लेकिन आप क्या करते हैं? आप पैसे को बैंक में जमा करते हैं। बैंक उस पैसे को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है और उसे हजारों मील दूर भेज देता है, जहां आपका प्रियजन उसे फिर से डॉलर यानी स्थानीय मुद्रा के रूप में प्राप्त कर लेता है। श्राद्ध भी कुछ ऐसा ही एक आध्यात्मिक मनी ट्रांसफर है। यहाँ श्रद्धा आपका पैसा है, मंत्र ट्रांसफर करने वाली टेक्नोलॉजी है और अन्न वो माध्यम है। आपके पितर उस अन्न के स्थूल रूप को नहीं, बल्कि उसकी तृप्ति देने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है? कौवे को यम यानी मृत्यु के देवता का दूत माना जाता है। प्रतीकात्मक रूप से कौवे को भोजन कराना यम के माध्यम से हमारे पितरों तक हमारा संदेश और हमारा अंश पहुंचाने का एक माध्यम है। तो क्या यह सब सच है? क्या सच में पितृलोक है? क्या सच में ऊर्जा इस तरह से पहुंचती है? इसका कोई भौतिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत, चेतना का अमर होना, ऊर्जा का स्थानांतरण और भावनाओं की शक्ति, ये इतना गहरा है कि इसे केवल अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। अब हम इस प्रथा के उस पहलू पर आते हैं जिसे हम तर्क और मनोविज्ञान की कसौटी पर सीधे तौर पर परख सकते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए कि पितृलोक नहीं है और हमारे पितरों तक कुछ भी नहीं पहुंचता है, तो भी क्या श्राद्ध करना हमारे यानी जीवित लोगों के लिए फायदेमंद है? इसका उत्तर है हाँ, और यह हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक फायदेमंद है। श्राद्ध केवल मृतकों के लिए नहीं है, ये जीवित लोगों के लिए एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक थेरेपी है। पहला मनोवैज्ञानिक लाभ है शोक का स्वस्थ प्रकटीकरण, हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे मन में एक गहरा दुख, एक खालीपन और कभी-कभी एक अपराध बोध भी रह जाता है।
काश मैंने उनके साथ और समय बिताया होता, काश मैंने उनसे माफी मांग ली होती। ये भावनाएं अगर मन में दबी रह जाएं तो वे डिप्रेशन और अनेक मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती हैं। श्राद्ध की परंपरा हमें हर साल एक निश्चित समय और स्थान प्रदान करती है जहां हम अपने उस दबे हुए शोक को, अपनी उन यादों को एक बहुत ही सम्मानजनक और सकारात्मक तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करके उन्हें जल अर्पित करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप से अपने आंसुओं और अपनी भावनाओं को एक प्रवाह दे रहे होते हैं। ये कैथार्सिस या भावनात्मक रिलीज की प्रक्रिया है जो हमारे मन को हल्का और शांत करती है। दूसरा मनोवैज्ञानिक लाभ है कृतज्ञता और जड़ों से जुड़ाव। आज की इस भागदौड़ भरी मैं केंद्रित दुनिया में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं। हम अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मेहनत और अपनी योग्यता को देते हैं। पितृपक्ष हमें रुकने और अपनी जड़ों को देखने का एक अवसर देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व एक आकस्मिक घटना नहीं है, हम एक लंबी अटूट परंपरा की एक कड़ी हैं। हमारे भीतर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी और उनसे भी पहले की अनगिनत पीढ़ियों का रक्त, उनके जीन्स और उनके संस्कार प्रवाहित हो रहे हैं। उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनके आशीर्वाद के कारण ही आज हम यहाँ हैं। जब हम इस सत्य को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। ये कृतज्ञता हमारे अहंकार को कम करती है और हमें अधिक विनम्र बनाती है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हम एक बड़े परिवार, एक बड़ी विरासत का हिस्सा है जो हमें गहरी सुरक्षा और पहचान की भावना प्रदान करता है। तीसरा मनोवैज्ञानिक लाभ है पारिवारिक एकता और मूल्यों का हस्तांतरण। श्राद्ध का कर्म अकेले नहीं किया जाता, ये एक पारिवारिक अनुष्ठान है। पितृपक्ष के दौरान पूरा परिवार एक साथ आता है। बच्चे अपने बड़ों को अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हुए देखते हैं। वे अपने परदादा, परदादी और अन्य पूर्वजों की कहानियां सुनते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। ये प्रक्रिया पारिवारिक बंधनों को मजबूत करती है। ये बच्चों को उनकी विरासत और उनके पारिवारिक मूल्यों से जोड़ती है। ये उन्हें सिखाती है कि परिवार केवल जीवित लोगों का ही नहीं, उसमें वे लोग भी शामिल होते हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। ये मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का एक हिस्सा के रूप में प्रस्तुत करता है। ये बच्चों को बड़ों का सम्मान करना और कृतज्ञता का महत्व सिखाने का एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली तरीका है। चौथा मनोवैज्ञानिक लाभ है मृत्यु के भय पर विजय। श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया मृत्यु के विषय को हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बनाती है। हम साल में एक बार मृत्यु और उसके बाद के जीवन पर गंभीरता से चिंतन करते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि एक दिन हमें भी इस शरीर को छोड़कर जाना है और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें इसी तरह याद करेंगी। यह निरंतर स्मरण हमारे मन से मृत्यु के अपरिचित भय को कम करता है। यह हमें एक अधिक जागरूक और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब हमें यह पता होता है कि हमारा समय सीमित है तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना और व्यर्थ की चिंताओं में समय गंवाना बंद कर देते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपने पीछे कैसी विरासत या कैसी यादें छोड़कर जाना चाहते हैं। इस प्रकार भले ही हम श्राद्ध के परलौकिक पहलू पर विश्वास करें या ना करें, इसके इस लौकिक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ इतने गहरे और शक्तिशाली हैं कि ये परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये हजारों साल पहले थी। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारे पारिवारिक संबंधों और हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ प्रदान करने का एक अद्भुत उपकरण है। अब हम इस प्रथा के उस पहलू पर आते हैं जो अक्सर समाज में भय और अंधविश्वास का कारण बनता है, पितृदोष। हम अक्सर सुनते हैं, तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है, इसीलिए तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, या तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हैं, इसीलिए घर में अशांति है। यह सुनकर हमारे मन में एक डर बैठ जाता है। हमें लगने लगता है कि हमारे पूर्वज जो हमसे प्रेम करते थे, वे अब किसी सूक्ष्म लोक में बैठकर हमें कष्ट दे रहे हैं। यह पितृदोष की एक बहुत ही गलत और अधूरी समझ है। आइए कथा रिलोडेड की शैली में इसके पीछे के तार्किक और मनोवैज्ञानिक सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। पितृदोष का अर्थ यह नहीं है कि आपके पितर आपको श्राप दे रहे हैं। पितर जो पितृलोक में हैं, वे अपनी संतान को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहते। पितृदोष वास्तव में एक प्रकार का ऊर्जावान और आनुवांशिक असंतुलन यानी एनर्जेटिक और जेनेटिक इम्बैलेंस है, जो कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पहला कारण है अतृप्त इच्छाएं और ऊर्जावान बंधन।
जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही आकस्मिक रूप से या किसी तीव्र अधूरी इच्छा के साथ होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर पृथ्वी के मोह और अपनी वासनाओं से बंधा रह सकता है। उनकी यह अतृप्त ऊर्जा उनके परिवार के ऊर्जा क्षेत्र यानी फैमिलीज एनर्जी फील्ड के साथ एक नकारात्मक बंधन बना लेती है। वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन उनकी अपनी पीड़ा और अशांति की तरंगे उनके वंशजों, विशेषकर उन लोगों को प्रभावित करती हैं जो ऊर्जावान रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। ये एक रेडियो की तरह है जो गलत स्टेशन पर फंसा हुआ है और लगातार एक दर्दनाक मंगीत बजा रहा है जो आसपास के लोगों को भी बेचैन कर रहा है। दूसरा कारण है आनुवांशिक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न। पितृदोष का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। हम अपने पूर्वजों से केवल उनकी संपत्ति या शारीरिक विशेषताएं ही विरासत में नहीं पाते, हम उनके मानसिक और भावनात्मक पैटर्न, उनके अधूरे कार्यों और उनके द्वारा किए गए कुछ गहरे कर्मों के संस्कारों को भी अपने डीएनए और अपने अवचेतन मन में लेकर चलते हैं। हो सकता है आपके किसी पूर्वज ने कोई बहुत बड़ा पाप या अन्याय किया हो, जिसका अपराध बोध एक संस्कार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो और वह आपके जीवन में बिना किसी कारण के उदासी या असफलता के रूप में प्रकट हो रहा हो। हो सकता है आपके परिवार में क्रोध, व्यसन या डिप्रेशन का एक पैटर्न पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो। यह भी एक प्रकार का पितृदोष है। श्राद्ध इस दोष को कैसे दूर करता है? श्राद्ध की प्रक्रिया इन दोनों ही स्तरों पर काम करती है। पहली, ऊर्जावान स्तर पर, जब हम अपने उन अतृप्त पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान करते हैं, तो हम वास्तव में उन्हें एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण ऊर्जा भेज रहे होते हैं। हमारी प्रार्थनाएं और मंत्र उनकी पीड़ा को शांत करने और उन्हें उनकी आगे की यात्रा के लिए गति प्रदान करने में मदद करते हैं। ये उस गलत स्टेशन पर फंसे हुए रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है। जब वे शांत और तृप्त हो जाते हैं तो उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन से स्वतः ही समाप्त हो जाता है। दूसरी, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, जब हम अपने पूरे वंश के लिए, ज्ञात और अज्ञात सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, तो हम प्रतीकात्मक रूप से उनके सभी कर्मों, अच्छे और बुरे, को स्वीकार कर रहे होते हैं। हम उनसे कह रहे होते हैं कि हम आपको और आपके द्वारा किए गए हर कार्य को स्वीकार करते हैं। हम आपसे मिले इस जीवन के लिए आपके आभारी हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपको शांति मिले। यह स्वीकृति और क्षमा की प्रक्रिया हमारे अपने अवचेतन मन पर पड़े उन पुराने नकारात्मक संस्कारों को हील यानी शुद्ध करने का काम करती है। यह हमें उस आनुवांशिक बोझ से मुक्त करती है जिसे हम अनजाने में ढो रहे थे। इस दृष्टिकोण से पितृदोष कोई बाहरी श्राप नहीं, बल्कि एक आंतरिक और वंशानुगत गांठ है, और श्राद्ध उस गांठ को खोलने का एक शक्तिशाली मनोआध्यात्मिक उपकरण है। यह भयभीत होने का नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को शुद्ध करने और अपने वंश की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देने का एक अवसर है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम श्राद्ध और पितृपक्ष के बारे में क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि ये एक बहुआयामी, शक्तिशाली और कालातीत परंपरा है जो हमारे अस्तित्व के हर स्तर पर काम करती है। ये केवल मृतकों के लिए कर्मकांड नहीं है, ये जीवित लोगों के लिए एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। शारीरिक स्तर पर यह हमें दान और सेवा का महत्व सिखाता है। जब हम ब्राह्मणों, गरीबों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों जैसे कि गाय, कुत्ता, कौवे को भोजन कराते हैं, तो हम पंच महायज्ञ की उस प्राचीन वैदिक अवधारणा को ही जी रहे होते हैं जो कहती है कि हमें इस प्रकृति में मौजूद सभी जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर यह हमें शोक को संभालने का एक स्वस्थ तरीका प्रदान करता है। ये हमारे मन को कृतज्ञता के भाव से भर देता है, जो आज के विज्ञान के अनुसार भी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा स्रोत है। यह हमारे पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और हमें हमारी जड़ों से जोड़कर एक पहचान और सुरक्षा का बोध कराता है। और आध्यात्मिक स्तर पर यह मृत्यु और जीवन की निरंतरता के बारे में हमारे दृष्टिकोण को गहरा करता है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और संबंध शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी समाप्त नहीं होते। यह हमें हमारे कर्मों के प्रति और भी अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा हर कार्य न केवल हमारे भविष्य को बल्कि शायद हमारे वंश के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। तो श्राद्ध क्यों करें? आप श्राद्ध इसलिए ना करें कि आपके पितर आपको श्राप देंगे।
आप श्राद्ध इसलिए करें क्योंकि ये आपको ये याद दिलाता है कि आपका अस्तित्व कितना कीमती है और ये आपको कितने लोगों के त्याग और प्रेम के बाद मिला है। आप श्राद्ध इसलिए करें ताकि आप अपने बच्चों को कृतज्ञता और सम्मान का वो पाठ सिखा सकें जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। आप श्राद्ध इसलिए करें ताकि आप अपने मन में दबे हुए शोक और अपराध बोध से मुक्त हो सकें। और आप श्राद्ध इसलिए करें क्योंकि ये उस अदृश्य अटूट धागे को सम्मान देने का एक अवसर है जो आपको अपनी बीती हुई पीढ़ियों से जोड़ता है और आपको आपकी आने वाली पीढ़ियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हम एक द्वीप नहीं हैं, हम एक विशाल, प्राचीन और जीवंत वृक्ष की एक शाखा हैं। और जब हम अपनी जड़ों को जल और श्रद्धा से सींचते हैं, तभी हमारी शाखाएं फल फूल सकती हैं और आकाश की ऊंचाइयों को छू सकती हैं। इस प्रकार श्राद्ध और पितृपक्ष की ये यात्रा मृत्यु के अंधकार से शुरू होकर कृतज्ञता के प्रकाश तक पहुंचती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको इस पवित्र परंपरा को एक नई सोच, एक नई गहरी दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफ़र में शामिल होने के लिए कथा रीलोडेड को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि, यही है कथा रीलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।